हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र राय क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी साइंस की एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के मैटर जो है वो प्योर है, शुद्ध है, या आप कैसे पता लगा सकते हैं? तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, मैटर की जो डेफिनेशन है वो आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पूरा चैप्टर बता चुके हैं मैटर के बारे में, उसकी स्टेट्स के बारे में। मैटर क्या होता है बेसिकली आपको फिर से बता देते हैं एक बार। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस, उसको क्या करता है? अपना खुद का स्पेस कवर करता है। एंड इट्स ओन मास, और क्या होता है? उसका खुद का मास होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो होती है आपकी 3 स्टेट्स होती है आपकी, वो कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब बेसिकली इसकी 3 स्टेट्स हो गई। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि ये क्लासिफाई किस तरीके से किया जाता है। मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पहली चीज आती है, मैटर जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो है आपका प्योर सब्सटेंस है, और दूसरा क्या है आपका? इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? उसके भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जिसमें क्या होता है, एक ही कंपाउंड या फिर एक ही पार्टिकल होता है। जैसे कि मैं आयरन की बात करूं, जब हम उसको धरती से निकालते हैं तो उसके एटम्स क्या होते हैं? सारे एक ही तरीके के होते हैं। अब गोल्ड होता है, वो भी क्या होता है? रॉ होता है। उसके भी एलिमेंट, उसके भी एटम्स क्या होते हैं? सारे एक ही तरीके के होते हैं। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये नेचर में क्या होता है? अपनी एक ही तरह के एटम से मिलकर ये पाया जाता है। अगला है आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? इसमें 2 से या फिर 2 से ज्यादा एटम्स खुद मिले होते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन के भी एटम्स मिले हुए हैं और हाइड्रोजन के भी एटम्स मिले हुए हैं। CO2, इसमें कार्बन के भी एटम्स मिले हुए हैं और इसमें क्या है? ऑक्सीजन के भी एटम्स मिले हुए हैं। तो ये क्या होता है? कंपाउंड। बट होते दोनों ही प्योर हैं, होते दोनों ही प्योर हैं, क्योंकि नेचर से हमें प्रोवाइड होते हैं। अब कुछ चीजें जो होती है वो इम्प्योर होती है। इम्प्योर किस तरीके से होती है स्टूडेंट्स? देखिए, इम्प्योरिटी में भी क्या होता है? मिक्सचर में 2 टाइप के होते हैं आपका, एक होमोजेनियस होता है और एक क्या होता है? हेटेरोजेनियस। इम्प्योर का मतलब ये नहीं होता है कि वो गंदे होते हैं या फिर कुछ अलग चीज होती है, नहीं। उसमें क्या होता है? ज्यादा चीजें मिक्स होती हैं, या फिर वो क्या होता है? कुछ विजिबल होते हैं, कुछ विजिबल नहीं होते। तो विजिबल और नॉन विजिबल के बेसिस पे ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हमारे पास 2 चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे एयर होता है, एयर इज द कंपोजिशन ऑफ मेनी गैसेस। उसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है। तो इसलिए क्या है? वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और सॉल्ट इन वाटर, जब हम पानी में सॉल्ट मिला देते हैं वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है। बट सर कॉमन चीज ये है कि उन दोनों के ही पार्टिकल क्या होते हैं? विजिबल नहीं होते। हम इनके पार्टिकल क्या होते हैं? विजिबल नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। विजिबल होने का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉग है, आपको धुंध जब होती है, या तो हम उसको पूरा ओपेक कह सकते हैं। ओपेक मतलब जिसके आर पार कुछ दिखता नहीं, या फिर ट्रांसपेरेंट, हमें कुछ धुंधला दिखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सैंड इन वाटर, पानी के अंदर अगर मैं मिट्टी मिला दूं तो क्या होगा? मिट्टी के कण जो होंगे हमें क्या होंगे? साफ विजिबल होंगे। तो इस तरीके से क्या है? आपका मैटर जो है वो क्लासिफाई हो रखा है। अब हम इन चीजों को एक एक करके और इन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? An element is a pure substance which cannot be split into 2 or more simpler substance by any physical and chemical means। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी हम एलिमेंट को स्प्लिट नहीं कर सकते, और वो एक प्योर सब्सटेंस होता है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? उसको बांटा नहीं जा सकता। जैसे कि आपका वाटर है, वाटर को मैं बांट सकता हूं? हाँ सर, मैं बांट सकता हूं। कैसे? उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर सकता हूं? अलग कर सकता हूं। बट अगर मैंने जमीन से कच्चा लोहा निकाला है तो क्या मैं उसके एलिमेंट्स को अलग, उसके कुछ पार्ट्स अलग कर सकता हूं? नहीं। जो उसकी सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या होगी? एटम ही होगी। उसके सारे अंदर जो एटम होंगे वो क्या होंगे? आयरन के ही होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है और उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है वो 3 पार्ट्स में हो रखी है आपका, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 4 अपने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स में, बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर भी हम एक बात कर लेते हैं, मेटल्स की क्या होता है? मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड, शाइनी, मेलेबल, डक्टाइल। वो हार्ड होते हैं, चमकदार होते हैं। मेलेबल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? उनको हम पीट कर शीट्स में या फिर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर और आयरन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है आपका नॉन मेटल? नॉन मेटल क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉफ्ट, ब्रिटल,
ठीक है, वो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल मतलब क्या होता है, मारने पे क्या होता है, टूट जाते हैं। जैसे डायमंड है आपका हार्डेस्ट एलिमेंट है, हार्डेस्ट एलिमेंट है, बट वो किस में आता है, नन मेटल में। क्यों? क्योंकि अगर इसको मारेंगे तो वो चपटा नहीं होगा, तारों में नहीं बनेगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और चूरा चूरा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। हीट के भी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के भी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और सल्फर हो गया, ये सब क्या होते हैं, नन मेटल्स होते हैं। एक होता है मेटलॉइड्स। सर मेटलॉइड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी लाइन बिटवीन मेटल एंड नन मेटल। जो आपका नन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, खरे उतरते हैं, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, जैसे कि बोरॉन और सिलिकॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सिलिकॉन क्या होता है आपका, बेसिकली एक तरीके का लिक्विड होता है, बट वो क्या होता है, शाइनी होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है आपका, मेटल और नन मेटल की क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने देखा होगा आपके शैम्पू में आपके बाल शाइनी हो जाते हैं, उसके अंदर वो सिलिकॉन ही होता है, जिसकी वजह से आपके बाल शाइनी होते हैं। ठीक है, अब हम अपने कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स इन डिटेल। तो अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। जब मैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जोड़ देता हूं तब मेरे पास क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। उसके वेट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। इसको मैं आपको सर यहां पे बताऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कंपाउंड्स की। पहला है कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर एलिमेंट्स। आप उसको सिंपलर एलिमेंट्स में नहीं बांट सकते। अब इसमें क्या है, बाय फिजिकल मेथड। आप फिजिकल मेथड से उसको अलग नहीं कर सकते। आप पानी के अंदर हाथ डाल के उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते। आपको बॉइलिंग का या फिर कोई अदर प्रोसेस का हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या है इसमें, बाय फिजिकल मेथड आप इसको अलग नहीं कर सकते, केमिकली कर सकते हो। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस। दोनों को मिला दिया, हमें क्या मिला, लिक्विड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट क्या थी, अलग, बट जो कंपाउंड मिला तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हुई, एलिमेंट से अलग हुई। अब इसमें क्या, थर्ड पॉइंट में एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड आर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। तो यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टी भी होती है। तो अब इसके एग्जांपल में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो H2O क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर। आपका H का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 1U। कितना होता है, 1U। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, दो एटम्स हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2:1 रेशियो में। ऑक्सीजन का कितना है, 1। कितना है, 1। तो 1:16, तो कितना हो गया, 2 रेशियो में 16 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा सिंपल फॉर्म में, 1:8। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो मतलब 1:8 की रेशियो में क्या होता है, वाटर एग्जिस्ट करता है। 1 किसका है, हाइड्रोजन का, और 8 किसका है, आपका ऑक्सीजन का। तो स्टूडेंट्स आप अब ये नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस के बाद हमारे पास आते हैं हमारे इम्प्योर सब्सटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास। पहला होता है आपका मिक्सचर, और मिक्सचर के क्या होते हैं आपके पास, दो ही टाइप्स होते हैं। तो पहले मिक्सचर के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स। मिक्सचर क्या होते हैं, when two or more substance are mixed together in any proportion। मैं किसी भी दो सब्सटेंस को मिक्स करता हूं किसी भी प्रोपोर्शन में, वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, या तो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकता है। and if they do not undergo any chemical change, वो किसी केमिकल चेंज के अंडर नहीं आते। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो रिवर्सिबल होते हैं। मिक्स करने के बाद भी क्या होता है, वो रिवर्सिबल होते हैं, बट रिटेन देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बट अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रिटेन करके रखते हैं। जैसे पानी में मैं क्या करता हूं, नमक घोल देता हूं, तो क्या होता है, दिखता नहीं है, बट वो क्या होता है, सॉल्टी वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉल्ट वाटर बन जाता है। पानी के अंदर मैं सैंड कर दूं तो क्या हो जाता है, सैंड अलग रहती है, पानी अलग रहता है। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड है मिक्सचर। तो हमारा जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। अब देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे मिल्क, ब्लड, इंक, लैमिनेट एक्सेट्रा। मिल्क में क्या होता है स्टूडेंट्स, काफी सारे कंपोनेंट होते हैं। फैट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, ये सब होता है। इंक होता है, वो भी अलग अलग केमिकल से बनी होती है। लैमिनेट के अंदर क्या होता है, पानी होता है, नींबू होता है, आपका नमक होता है, चीनी होती है, और काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो इनमें भी क्या होता है, डाइवर्सिफाई होते हैं, थोड़ा कि सारे एक में आ जाएंगे। अब मैं पानी में नमक मिला रहा हूं, वो तो इनविजिबल है, उसके पार्टिकल विजिबल ही नहीं है, बट पानी में मिट्टी मिला रहा तो उसके पार्टिकल विजिबल है। तो उन्हीं बेसिस पे क्या है, आपका होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर को बांट रखा है।
तो पहला टाइप है आपका स्टूडेंट्स होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? दोस मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। उसमें क्या होता है कि आपका जब मिक्सचर मिलाया जाता है दो सब्सटेंस का, और वो क्या होता है आपका इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, मतलब अलग नहीं दिखते। पानी के अंदर मैं चीनी मिला दूं, क्या होगा? इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएगा। नमक मिला दूं तो भी वो अलग नहीं दिखेंगे। जैसे कि एयर है, मैं आपका एयर के अंदर आपका ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन भी है। मैंने सांस ली, मुझे लगा ओ मैंने 21% ऑक्सीजन ली, 78% मैंने नाइट्रोजन ली। तो ऐसा नहीं होता, आप इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब इसको अलग अलग कंज्यूम नहीं करते, एक में करते हो, बट आप अलग नहीं कर सकते उसको। फिर आपका सॉल्ट वाटर हो गया, सी वाटर हो गया। तो इस तरीके से क्या है, आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली इधर विजिबल नहीं होते, तो आप इसको उससे याद रख सकते हो। अब क्या है आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है स्टूडेंट्स? दोस मिक्सचर इन व्हिच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेटेड एंड वन सब्सटेंस सेपरेटेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि उसमें एक सब्सटेंस जो होता है रिटेन अलग रहता है, वो बिल्कुल अलग रहता है। भाई मैं अलग रहूंगा, पानी के अंदर मिट्टी खोल दो, भाई मिट्टी कहती है मैं अलग रहूंगी, ठीक है। फॉग के अंदर क्या होता है, जो पॉल्यूशन होता है या फिर अलग कण होते हैं, वो क्या होता है भाई हम अलग रहेंगे, हम ओपेक रहेंगे या फिर हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, हमारे आर पार कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है। सॉइल हो गई, सॉइल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर से मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोटीन भी निकाल सकता हूँ, आपका फैट भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या है, अब मैं दूध उबाल दूंगा उसको मलाई आ जाएगी, मलाई क्या होती है आपका प्योर फैट होता है। तो इस तरीके से क्या होता है भाई, एक सब्सटेंस जो होता है वो अलग रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक था प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, वो आज यही खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो स्टूडेंट्स एक बार और वीडियो देखिए तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इनसे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें और आपको अच्छा सर्व कर सकें। थैंक यू।